हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हो 27 डेट को आपका क्या है, केमिस्ट्री का एग्जाम है और सभी आप क्या हो, प्रिपरेशन में लगे हुए हो और यहाँ तक कि आप सभी की प्रिपरेशन भी बेटर होगी। लेकिन कुछ अभी भी ऐसे स्टूडेंट हैं अभी भी प्रिपरेशन नहीं की होगी और वो क्या सोच रहे होंगे कि यार आने वाले टाइम में कैसे हम एग्जाम को दे पाएंगे, क्योंकि उनका तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है और ना ही उनका कोई भी टॉपिक क्लियर है। तो अब ऐसे बच्चे जिनका कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं है, और हाँ पहले बोल दे रहा हूँ, ऐसे बच्चे जिनका चीज क्लियर है, बेटर है, ठीक है ना, उनके लिए ये वीडियो नहीं है। वो अपना टाइम वेस्ट ना करे, अपने जाकर क्या काम करना है, जिनका सारी की सारी चीजें क्लियर है वो जाकर क्या काम करना है, पीवाईक्यू निकालना है उनको। सही है जी, क्या करना है, पीवाईक्यू। तो अपना बिना वेस्ट टाइम किए जाओ और जाके पीवाईक्यू निकालो, सारी चीज क्लियर है। उनको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, पीवाईक्यू जितने हो सके इतने सॉल्व करो, ठीक है ना। केस बेस्ड स्टडी पे ज्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि केस बेस्ड स्टडी जो आती है आपकी वो हमेशा क्या आती है, न्यू आती है, हमेशा अलग आती है, इसलिए उस पर ज्यादा ध्यान मत दो। नहीं ही आती है आपको सिर्फ और सिर्फ किस पर ध्यान देना, पीवाईक्यू। जिसका सारी की सारी चीज क्लियर है, जिन्हें पूरे साल मेहनत की है, उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम किसके लिए होगी, प्रॉब्लम उन बच्चों के लिए होगी जिन्होंने बुक को कभी उठाकर ही नहीं देखा, है नहीं, जिन्होंने कभी पढ़ाई नहीं, सोचा ही नहीं कि हमें पढ़ने के बाद में एग्जाम भी देना है। लेकिन अब वो क्या सोच रहे हैं, अब ये सोच रहे हैं कि यार कैसी न कैसी हमारा भला हो जाए, कैसी न कैसी हम केमिस्ट्री में पास हो जाएं। ठीक है, तो पास होने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए आपके पास में क्या है, ये 10 चैप्टर है। 10 चैप्टर में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले अगर सॉल्यूशन की बात की जाए तो सॉल्यूशन जो है वो आपका 7 नंबर का आता है, ठीक है ना। इसके बाद में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 नंबर का आता है, ठीक है ना। केमिकल काइनेटिक्स आपका 7 नंबर का, ये भी 7 नंबर का। डी और एफ ब्लॉक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी 7 नंबर का है। बात कर लेते हैं हेलो एल्कीन की, तो हेलो एल्कीन आपका 6 नंबर का आता है, और जो एल्कोहल, फिनोल और ईथर है वो भी 6 नंबर का आता है। जबकि बात कर ले एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की, ये आपका कितने का आता है, ये आपका 8 नंबर का आता है, ठीक है जी। बात कर लेते हैं एमाइड की, ये आपका 6 नंबर का आता है, और बायोमोलिक्यूल्स ये आपका 7 नंबर का आता है। तो अब सबसे पहले तो आपको, जिसने बुक नहीं उठाकर देखी है, नहीं पता है कि हमें कैसे पढ़ना है, कैसे आपकी प्रिपरेशन करनी है, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि मतलब कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आता है, हमें कौन से चैप्टर में कितने ध्यान देनी है। अब इतना तो आपको पूरा पता चल गया है कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आ रहा है। अब जरा ये भी सोच लो कि कहां से कौन से कैसे आपका क्या होता है, कितने नंबर की थ्योरी पूछी जाती है, कितने परसेंट का आपका क्या पूछा जाता है, वो भी तो समझना चाहिए आपको। तो देखो, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, ये मैंने आपका क्या बनाया, एक चार्ट बना रहा हूं मैं। जैसे मान के चलो ये आपके पास में क्या है, अब देखो आपको पता है 100 मार्क्स का आपका क्या है, पेपर है, क्या है, सारा चीज क्लियर कर दूंगा मैं, ठीक है, टेंशन ना लो। आपको कैसे पढ़ाई करनी है वो भी बता दूंगा। तो आपको 100 मार्क्स में से आपको पता है 30 नंबर का तो आपका क्या हो जाएगा, आपको पता है 30 नंबर का तो आपका क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकल हो जाएगा जी, ठीक है ना। 30 नंबर का तो 30, तो यहाँ से 30 में से आपको 28 जो भी मिले वो तो आप पास हो जाओगे। इनके कोई नंबर आपके काउंटिंग यहाँ पर नहीं होने वाले। थ्योरी में आपको कितने बचे, 70 में से आपको क्या लाने हैं, बताओ, 23 यानी 24, चलो ले आओ, 24 नंबर आपको लाने ही लाने हैं। अगर 24 लाने हैं नंबर तभी आप पास हो सकते हो, अदरवाइज उससे नंबर कमाते हैं, ठीक है ना, 20 या 21 आते तो आप फेल माने जाओगे। तो इतना तो करके आओ कि 70 में से क्या आ जाए, 24 नंबर तो आ ही जाए। उसमें से भी आपको क्या है, उसमें से भी आपका, अगर मैं देखूं इसमें से अगर पोर्शन देखा जाए, इसमें से आपका जो 25% है, क्या है, 25% है, 25% न्यूमेरिकल आते हैं, क्या आते हैं, न्यूमेरिकल। सही है जी, 25% के आपके क्या आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं। और बच कितना गया आपका, जो बचा आपका कितना, 55% आपका थ्योरी आती है। सही है जी, क्या आती है, थ्योरी आती है। तो हमें फोकस किस पर करना है, अगर आप कमजोर हो, आप पढ़ने में मतलब कि न्यूमेरिकल नहीं फाइंड कर सकते हो, तो आप थ्योरी पर ध्यान दो, रटना स्टार्ट कर दो चीजों को। अब रटना भी तो तभी है जब हमें पता हो कि कौन सा टॉपिक कहां से कैसे पढ़े, क्योंकि आपको पता है 55% यानी 55 नंबर की आपकी क्या आने वाली है, 55 नंबर की तो आपकी थ्योरी आएगी। आपको पता है ये 3 ही चैप्टर हैं जिसमें से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। कौन कौन सा, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और डी एंड एफ ब्लॉक। सॉरी, ये 3 चैप्टर, डी व एफ ब्लॉक नहीं है, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, ये 3 चैप्टर है जिनमें से न्यूमेरिकल्स आएंगे। आपका 55% में आपकी थ्योरी ही आने वाली है। अब थ्योरी में भी तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार कौन सा चैप्टर पढ़े हम, कौन सा चैप्टर दीजिए हमारे लिए, कैसे हम कर सकते हैं नंबरों को गेट। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये देखो यहाँ पर कि सबसे ज्यादा नंबर का कौन सा चैप्टर आ रहा है। तो आपको पता है कि पहले नंबर पर तो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 2, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो सबसे पहले, क्योंकि आपको पता है जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 नंबर की आ रही है, तो सबसे पहले तो आपको क्या काम करना है, सबसे पहले आपको ये करना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कंप्लीट कर लो। आपके पास में 2 दिन है, 2 दिन में आपको सबसे पहले आपको क्या काम करनी है, आप पूरे टाइम लग जाओ, आप तुम्हारे पास में टाइम नहीं है, पूरा टाइम दो, ठीक है ना। 100% अपना कोशिश करो कि हम पूरा का पूरा फोकस जो करें वो पढ़ाई पर करें, ठीक है। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करें। अब तुम करोगे सर कहां से करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो भैया यूट्यूब पर इतनी सारी वन शॉट वीडियो पड़ी होंगी, ठीक है ना, जाकर देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जितने भी आपके क्या है वन शॉट वीडियो हैं, उनमें सारा आपका क्लियर हो जाएगा। 1 से 2 घंटे में सभी ने करवा रखा होगा, कहीं ना
कहीं या हमने भी करवा रखा है, ठीक है ना, जाके देख लेना। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 1 या 2 घंटे में आप फिनिश कर दोगे। और अगर और भी ज्यादा बेटर करनी है आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, हाँ मेरे को और भी ज्यादा, तो 2 से 3 क्या कर लो, वन शॉट वीडियो देख लो, ठीक है ना, आपको कहीं ना कहीं सारी चीजें कंफर्म हो जाएंगी, मिल जाएंगी। बट आपको ये करना है कि मेरे को आज 100% आज ही और अभी इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को कंप्लीट करना है। तो 9 नंबर तो यहाँ पे 9 में से आपने मान के चलो आप यहाँ पर 7 नंबर भी लेकर आते हो। कितने नंबर ले आते हो? 7 नंबर भी ले आते हो। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन ऐसी ट्रिक बता दूंगा, ऐसा काम बता दूंगा कि 100% आप केमिस्ट्री में पास होगे। हमें सारे चैप्टर नहीं करने, हमें सारे केमिस्ट्री के चैप्टर नहीं करने, हमें सारे क्यों करने, हमें तो सिर्फ क्या काम करना, वे बच्चे जिन्होंने बिल्कुल भी सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है और आप सोच रहे हैं कि भाई हम कैसे पास हो, तो सिर्फ मैं पास होने का तरीका बता रहा हूं। ये मैं नहीं बता रहा कि भैया इस ट्रिक से आप 90% ले आओगे, 95% ले आओगे, ऐसा नहीं बता रहा। ये जो आपकी क्या है, ये जो वीडियो केवल उन बच्चों के लिए है जो बोल रहे हैं कि सर हम पास ही नहीं हो सकते। तो मैं गारंटी लेता हूं कि 100% जैसा मैं बता रहा हूं ऐसे कर लोगे तो आप पास हो जाओगे। तो हमें पूरी केमिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें क्या काम करना है, हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़नी है। सबसे पहले ऐसे चैप्टर टटोलो आप जो इजी हो और जो क्या काम हो सके, जिनमें थ्योरी हो। सही है जी। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़नी है, सही है, समझ में आ गई बात है। फिर उसके बाद में आपको क्या काम करना है, उसके बाद में आपको सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ना है, क्योंकि आपको पता है ये भी 7 नंबर का है। सॉल्यूशन में थ्योरी है और न्यूमेरिकल भी है। आप थ्योरी को निपटा डालो, समझ में बात नहीं, क्या कर दो, थ्योरी को निपटा डालो। थ्योरी में ही बहुत कुछ हो जाएगा आपका, ठीक है ना। टॉपिक्स भी बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक्स किस किस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने, ठीक है ना। चैप्टर भी पूरा नहीं पढ़ना है। कभी आप सोच रहे हो कि चैप्टर भी पढ़ना, अगर पढ़ सको तो पढ़ लेना, ठीक है ना। लेकिन जिनको मैंने बोला है, जिन टॉपिक्स को मैं बोलूंगा उन पे ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि क्वेश्चन उनसे ही पूछे जाएंगे। देन उसके बाद में अगर मैं केमिकल काइनेटिक्स की बात करूं, इसको चैप्टर को क्लियर कर लेना, ठीक है ना। और डी और एफ ब्लॉक इसमें कुछ नहीं है भाई, पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है। अगर आप वन शॉट भी देख लोगे ना किसी की भी जाकर, ठीक है ना, वन शॉट डी ब्लॉक की, तो 100% उसमें आप क्या काम कर लोगे, इन 7 नंबर में से 100% बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना, 6 नंबर तो लेकर ही आओगे। क्यों? क्योंकि पूरा थ्योरेटिकल है, कोई न्यूमेरिकल वगैरह नहीं है, सिर्फ रटना है, समझना है और घटना है, ठीक है। बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी आपको पता है कितना है, 7 नंबर का। अगर मैं पूरा सिर्फ फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लेता हूं, ये 5 चैप्टर कंप्लीट कर लेता हूं, 5 में भी छोड़ो आप, अगर सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है तो आप क्या बोल रहे हो, ये 4 चैप्टर भी कंप्लीट कर लेते हो, तो कितने नंबर का हो गया, 9 7 16 16 और 7 कितना हो गया, 7 6 13 का 3 1 1 2 23 तो इसमें ही हो गए, और 7 और बच गए, तो कितने हो गए भैया, 7 3 10 की 0 2 1 3। समझ में बात नहीं है, ये 30 नंबर आ जाएंगे अगर आप यही चैप्टरों को कर लोगे कंप्लीट। सही है। कौन कौन सा, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5। अब 30 में से भी अगर आपको क्या काम करना है, कुछ नंबर कट भी जाते हैं, तो हमें तो कितने लाने हैं, 24 नंबर लाने। कितने लाने हैं, 24। 6 नंबर अगर इधर उधर से नहीं भी आए तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप क्या काम करना, पूरी केमिस्ट्री को मत देखो, आपको सिर्फ क्या काम करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये 4 चैप्टर आपके कंप्लीट कर लेने हैं। 2 दिन में आपको 4 चैप्टर कंप्लीट 100% तुम कर लोगे, ठीक है ना। ये तो मुझे पता है, क्योंकि आज 2 करो, ठीक है ना, आज 2 चैप्टर करो और कल को 2 चैप्टर कर लो। इन दोनों चैप्टरों में कुछ नहीं है, इस डी ब्लॉक में तो कुछ नहीं है, इसे तो 1 घंटा में खत्म कर दोगे, कुछ नहीं है इसमें, इसमें भी टॉपिक बता दूंगा मैं। तो इतनी बात कंफर्म है, सही है जी। तो आप यहां से पास हो जाओगे, पूरी केमिस्ट्री पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद में आप बोल रहे हो सर और भी कुछ करने हैं, हाँ, अगर और भी ज्यादा आपको बेटर नंबर लाने हैं तो आप क्या है, मतलब कि जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर्स में आई हुई जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है, क्या है, जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है उनको कर लीजिए 10-15, ठीक है ना। उनमें से आपको 5 नंबर वो भी देके जाएंगे नेमिंग रिएक्शन की। अगर मैं पार्ट नंबर सेकंड की बात करता हूं तो नेमिंग रिएक्शन यहां से आएंगे ही आएंगे, ठीक है जी, कंफर्म, समझ में आ गई। और बायोमोलिक्यूल से एक और बता देता हूं, विटामिन, ठीक है ना, विटामिन वाले को करके जाना। विटामिन और जो आपके देखो कुल हमारे पास में 10 से 12 विटामिन है, उनके केमिकल नेम याद कर लेना जी। और देन उसके बाद में केमिकल नेम के बाद में उनसे होने वाले जो आपकी क्या है, डिजीज है, क्या है, जो उनसे होने वाली डिजीज है उनको याद कर लेना। 1-2 नंबर की वहां से आ जाएगी, तो आपके 30 या 35 एक नंबर तो कहीं नहीं गया अगर आप ऐसे करोगे तो। पूरा केमिस्ट्री को अगर बेटा आप पढ़ने लगे, ठीक है, तो मैं ये देख लेना आप बिल्कुल भी पास नहीं हो पाओगे। रीजन क्या उस चीज का, क्योंकि तुम पूरी केमिस्ट्री को, वही वाला कहावत सुनी है ना आपने कि दोनों हाथ में अगर लड्डू लोगे तो एक हाथ में भी लड्डू आने वाला नहीं है। अगर आपको पास होना है तो सिर्फ कोई से भी आप, जैसे मैंने बोला आपको, क्योंकि पार्ट फर्स्ट बहुत ज्यादा इजी है, आपकी थ्योरेटिकल है, तो थ्योरेटिकल को निपटाओ, 4 चैप्टर कंप्लीट कर लो और बिल्कुल ऐसे पक्के कर लो कि अगर इनसे क्वेश्चन आए तो छूटे ही नहीं है। समझ में आई बात, नहीं है। तो ये आपके क्या हो गए, 4 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद में देन उसके बाद में नेमिंग रिएक्शन है। नेमिंग रिएक्शन लाइक दैट जैसे वुड्स रिएक्शन, वुड फिटिंग रिएक्शन, कोरहाउस रिएक्शन, ठीक है ना, फिंकलिस्टीन रिएक्शन, ये 10-12 रिएक्शन याद कर लो। प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को देख लो कौन कौन सी नेमिंग रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है, उनको कर लेना, तो 5 नंबर यहां से मिल जाएंगे। विटामिन से 100% एक क्वेश्चन आएगा आपका, बायोमोलिक्यूल से लिख के ले लो, विटामिन का केमिकल नेम या फिर उससे होने वाली डिजीज 100 to 100% आने वाली है। सही है जी, कंफर्म, इतनी बात चीजें हैं। तो ये आज के लिए है, बस आप अब क्या काम करना है, जैसे भी हो सके ये 4 चैप्टर आपको कंप्लीट करने एट एनी कॉस्ट। बस आप अपनी 100% मेहनत दो, अपने आप पे बिलीव करो, 100% आप पास होगे।
तो ऐसे ही वीडियो के लिए मिलेंगे हम आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, ठीक है? तब तक के लिए गुड बाय।